बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो देखने वाली है और इसमें प्रेडिक्शंस जो होंगी वो इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत सी काम की चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अहम शख्सियात, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो फ़ैसले करती हैं, फ़ैसले लेती हैं, उनके बारे में डे बाय डे मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। 30 सितंबर 15 से लेके 30 सितंबर तक। तो बल्कि ये जो एक दो दिन पीछे गुजर गए हैं, इनकी भी खबरें आती नहीं हैं। अंदरूने खाना बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन बाहर खबरें आती नहीं हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अब ये देखें, जो टॉप शख्सियात हैं उसमें ये है कि अंदरूनी तौर पर, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, आप खुद ही समझ जाएँ, अंदरूनी दबाव जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा। ख़ास तौर पर अंदर से इख्तलाफात जो हैं और बेचैनी जो है वो बढ़ती हुई महसूस होगी। ये डेट मैं बता रहा हूँ 13, 14, 15, इन 3 दिनों की। बैरूनी दुनिया में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर बातचीत के दबाव का ये वक्त है। और ये आपको पता है कि इसराइल ने हमला किया, तो इस दौरान में वो कल उनका इजलास भी हुआ है। उन्होंने भी अपनी लाइन अप जो है वो सीधी कर ली हैं, तो वो भी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। अमेरिका जो है वो भी कहेगा कि जी पाकिस्तान मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करे। इस किस्म की सिचुएशन जो है वो तो चलती रहेगी। खान साहब के केस में सख्त रवैया रखने का इशारा मिलता है, लेकिन अदालतों की आज़ादी जो है वो बढ़ती महसूस होगी। मेरा मतलब कहने का ये है कि अदालतों को अगर कोई पैगाम मिलता भी है कि जी केस लटकाएं, प्रोसिक्यूटर जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने केस लटकाना है, थोड़ा टाइम दे दें, हफ्ता दे दें, 2 हफ्ते दे दें, तो वो दे के देख लिया। जहां 2 महीने टाइम देना था वहां 6 महीने टाइम दे के देख लिया। अब अदालतें भी कहती हैं कि भाई अब हमारा तो ये हिसाब किताब ये है कि अब इससे ज़्यादा तो नहीं लटका सकते, इसका फ़ैसला तो करना ही है। सज़ा सुनाने वाले केस होते तो सुना देते, लेकिन अब ये लटकाने वाले हैं, जितने लटक सकते थे उतने लटका दिए। फिर आएगा 16 से लेके 18 तक सितंबर तक। ये मरीख का जोल पर दबाव है, तो इसके लिए सियासी महाजराई जो है ये इसमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अंदरूनी अफवाहें और कमांड पर सवालात जो हैं वो भी उठ सकते हैं। देखें, हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कभी 16 शहीद हो जाते हैं, कभी 4 शहीद हो जाते हैं, कभी 2 शहीद हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किए हुए हैं उसके बारे में भी सवालात जो हैं वो उठेंगे। खान साहब के कैदी के हकूक़ में कुछ रिलीफ मिलने की वजह से हुकूमत पर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ कुछ नज़र आएगा अगले आने वाले 2-3 दिनों में। दबाव तो खैर अभी से आना शुरू हो गया, लेकिन तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका जाएंगे तो क्या तैयारी करनी है, किस बात का क्या जवाब देना। अब हुकूमत पर दबाव है जिसका बराह रास्त असर जो है वो साख पर भी पड़ेगा। फिर आ जाएगा 19 से लेके 21 सितंबर। ये वो दिन है जब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अमेरिका में बमाए अपने जो कार्यकर्ताओं हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में नुमायाँ कमी होगी। और इस दौरान में अमेरिकी दबाव जो है वो बराह रास्त खान साहब के मसले से जुड़ता हुआ महसूस होगा। और करता धर्ताओं का जो है वो उनके लिए ये लाइन ऑफ फायर, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने बुक लिखी थी द लाइन ऑफ फायर, मतलब ये है कि आग का दरिया जो है वो अबूर करने वाली बात है। इस किस्म की सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में ये बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। और इसका ये भी है कि दूसरी तरफ अवामी गुस्सा भी है, और एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट है, अवामी गुस्सा भी है। ये सारी चीज़ों में हालात जो हैं वो 22 जुलाई के बाद से फंसते चले जा रहे हैं, और ये पारा जो है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। सितारे बताते हैं कि इस बीच में फंसे हुए दिखाई देंगे, और लेकिन कोई फ़ैसला जो है वो लेने की पोजीशन में भी नहीं है 19 से 21 तक, यानी जब तक अमेरिका में हैं कोई फ़ैसला ले। फिर आ जाता है जी 22 और 23 सितंबर।
सूरज और अतारत की पोजीशन जो है वो ये बताती है कि मीडिया और सोशल मीडिया का प्रेशर जो है वो होगा, अंदरूनी इख्तलाफात बाहर आने लगेंगे, पहली बार अंदर से आवाज़ें जो हैं वो बाहर आने लगेंगी। खान साहब के हवाले से आलमी सतह पर रिलीफ की बातें जो हैं वो तेज़ होंगी, क्योंकि यूएन में भी तो केस किया हुआ है ना, तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ आएगा और इसी दौरान ही आएगा। 24 और 26 ये दिन सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अदालतों में खान साहब की पिटीशन जो है वो भी आगे बढ़ेंगी और इनके लिए कोई नरम गोशा जो है वो भी सामने आ सकता है। वड्डे साहब जो है वो डील या फेस सेविंग के दबाव में शिद्दत आएगी और मुमकिन तौर पर अंदर से कुछ इंतज़ामी या ऑपरेशनल तब्दीलियाँ जो हैं वो इन्हीं दिनों में आपको देखने को मिले। 27 और 28 सितंबर आ गया, ज़ोल का असर जो है ये वाज़े हो जाएगा। बैरूनी दुनिया से सख्त पैगामात खुसूसन अमेरिका और यूरोप की तरफ से खान साहब के हक़ में बयानिया जो है वो मज़ीद मजबूत होगा और ये वक्त जो है वो तन्हाई का दौरानिया लगता है। किसी के लिए इत्तेहादी कम होना शुरू हो जाएंगे। ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 27-28 सितंबर को जब सिचुएशन होगी तो उसके बाद की ये सिचुएशन है। हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। 29 और 30 ये 2 दिन जो हैं ये ब्रेक थ्रू या डाउनफॉल के आगाज़ के होंगे। खान साहब के केस में फ़ैसला कुन पेशरफ्त का इम्कान है, जबकि कुछ लोगों के कंट्रोल जो है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई देने के भी इम्कानात जो हैं वो अब से शुरू हो जाएंगे। ये हो सकता है कि महीने बाद शुरू हो जाए, लेकिन सितारे जो हैं वो अपनी उस पोजीशन पे आ जाएंगे। आलमी दबाव इतना बढ़ सकता है कि हुकूमत और इदारों के दरमियान खान साहब के मामले पर जो रिलीफ है वो देना पड़ेगा। इस सितारों की सिचुएशन है, ये महीने बाद भी आपको हालात नज़र आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है डिग्री जो है वो सितारों की वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी इस चीज़ का असर जो है वो वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा। सम अप कर लेते हैं। 13 से 18 सितंबर बढ़ता हुआ दबाव मगर सख्त रवैया। 19 से 23 आलमी दबाव बढ़ेगा और खान साहब के केस में कुछ नरमी के असरात हैं। 24 से 28 अंदरूनी इख्तलाफात, अदालती दबाव फैसला कुन मोड़ की तरफ जो है वो ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 29-30 को खान साहब के केस में कोई बड़ी तब्दीली होने का, कोई या रिलीफ मिलने का इम्कान है और किसी के ज़वाल का भी इशारा जो है वो मिल सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।